पिछले साल दिसंबर का महीना था। आज ही की तारीख के आसपास की तारीख थी जब चीन के एक शहर से एक वायरस उठा और पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। दुनिया ने उसे कोरोना वायरस के नाम से जाना। ऐसा वायरस जिसका नाम पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। ऐसा वायरस जिससे वैज्ञानिक भी अनजान थे, जिसने एक साल में लाखों लोगों की जान ली, करोड़ों को बीमार किया, आज भी हजारों की जान ले रहा है और हजारों लाखों को बीमार बना रहा है। इसकी वैक्सीन बनाने पर इस तेजी के साथ काम हुआ जैसा कभी किसी ने नहीं देखा था। वैक्सीन बनी, कई देशों में लोगों को दी भी जा रही है और आज भी कई देश कतार में खड़े हैं। पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ एकजुट है ताकि जिंदगी और मौत के बीच छिड़ी इस जंग में जिंदगी जीत सके, लोग पहले की तरह जी सकें, मास्क के पीछे छिपे चेहरे पर दोबारा मुस्कान लाई जा सके। लेकिन आज एक साल बाद इतिहास शायद खुद को दोहरा रहा है। जो कभी चीन से शुरू हुआ था वो आज ब्रिटेन से सिर उठा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के ही दूसरे रूप या कहें विकसित रूप ने दोबारा तबाही ला दी है। पूरे देश में हालात बेकाबू हैं, पूरा देश लॉकडाउन में है और इस बार लॉकडाउन के नियम पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त हैं। दूसरे मुल्कों ने भी ब्रिटेन आने जाने पर पाबंदी लगा दी है, यानी जो एक साल पहले चीन के साथ दुनिया कर रही थी वही सब कुछ ब्रिटेन के साथ आज हो रहा है। ब्रिटेन में हालात किस तेजी के साथ बदल रहे हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि यह बदलता वायरस महज चंद दिनों में ब्रिटेन के कई हिस्सों में अपनी जड़ें जमा चुका है। जानकारों को लगता है कि यह नया वायरस पिछले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है। दरअसल कोई भी वायरस अपना रूप बदलता रहता है और कोरोना वायरस भी यही कर रहा है। वो लगातार म्यूटेट हो रहा है जिससे वो वैक्सीन के असर को कम या खत्म कर सके और वायरस ज्यादा से ज्यादा जिंदा रह सके। जैसा शुरुआती दिनों में स्थितियां कोरोना वायरस के साथ थीं, लोगों को वायरस की ज्यादा मालूमात नहीं थी, इस नए स्ट्रेन वायरस के साथ भी वैसा ही है। वैज्ञानिकों को इस वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए स्थिति ज्यादा जटिल और गंभीर हो जाती है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन 3 बातों की वजह से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। पहला ये कि नया स्ट्रेन वायरस बहुत तेजी से वायरसों के दूसरे प्रकार की जगह ले रहा है। दूसरा ये कि आशंका है कि इस वायरस के जरूरी हिस्सों में बदलाव हो रहा है और वो भी काफी तेजी के साथ। और तीसरा ये कि नया वायरस कोशिकाओं को बहुत तेजी से संक्रमित कर रहा है। ये सारी बातें एक और इशारा करती हैं और वो ये कि ये वायरस का ये नया रूप पिछले के मुकाबले ज्यादा तेजी के साथ फैल सकता है। लेकिन अभी जानकार पुख्ता तौर पर इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह रहे। लंदन में सितंबर के महीने में पता चला था कि ये वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। नवंबर आते आते 1/4 संक्रमण के पीछे यही वायरस था। लेकिन दिसंबर अभी आधा ही बीता था कि कुल संक्रमण के 2/3 मामलों के पीछे यही नया स्ट्रेन वायरस पाया गया। ब्रिटेन सरकार भी कह चुकी है कि ये वायरस कोरोना का कारण बनता है और 70% तक अधिक संक्रामक हो सकता है। परेशानी की बात यह है कि ये बदला वायरस डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में भी मिला है, जो ब्रिटेन से ही आए लोगों से पहुंचा है। नीदरलैंड्स में भी इस वायरस के कुछ मामले मिले हैं। साउथ अफ्रीका में भी इस वायरस से मिलता जुलता वायरस मिला है। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस वायरस का ब्रिटेन में मिले वायरस से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या ऐसा पहले भी हो चुका है? तो जवाब होगा हाँ। जो कोरोना वायरस अभी दुनिया में मिल रहा है वो वुहान में मिले वायरस से अलग है। D614G प्रकार का वायरस फरवरी के महीने में यूरोप में मिला था और अभी दुनिया भर में सबसे ज्यादा यही वायरस मिल रहा है। A222B कोरोना का ही एक प्रकार था जो यूरोप में फैला। अब तक तो आप भी ये सोचने लगे होंगे कि सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि इस वायरस से भारत को खतरा है या नहीं। तो सही कहें तो अभी ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि भारत को इस वायरस से खतरा है या नहीं। खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जो राहत की बात है वो ये कि हमारा खान पान दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा है। वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं और इस वजह से भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी है। इसलिए हम दुनिया में कोरोना के संक्रमण के लिहाज से भले ही दूसरे नंबर पर आते हों, लेकिन हमारे देश में कोरोना संक्रमण इतनी बड़ी संख्या में फैलने के बाद भी हमारे यहाँ कोरोना से मृत्यु दर दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। अगर सरकार की बात करें तो उसने भी एहतियातन ब्रिटेन से हवाई सेवाओं पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। कोरोना की वैक्सीन भारत में आने वाली है, जिससे उम्मीद जगी है कि कोरोना जल्द ही दम तोड़ देगा। उम्मीद है कि नए स्ट्रेन कोरोना वायरस पर हमारी दी जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और आगे भी इस तरह के काम के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें उसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने सवाल हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है contactkhabarapki@gmail.com। तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।